सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी कुकिंग? आज मैं आपको बहुत ही इजी, इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी बताने जा रही हूँ सूजी और ब्रेड के साथ, जिसका नाम है ब्रेड सूजी उत्तपा या फिर आप इसे ब्रेड सूजी चीला भी कह सकते हैं। ये बहुत ही झटपट और टेस्टी बनता है घर पे बिना ज़्यादा तैयारी के, और इसके लिए ना ही चावलों को भिगाना पड़ता है ना ही उसे पीसना पड़ता है। इसे आप इंस्टेंटली घर पे बना सकते हैं बच्चों के स्नैक्स या फिर टिफिन बॉक्स के लिए। तो चलिए देखते हैं झटपट से कैसे बनाते हैं ब्रेड सूजी उत्तपा घर पे। सबसे पहले एक बोल में सूजी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बारीक सूजी ली है। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो आप इसे थोड़ा मिक्सी में भी चला सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम नमक और दही। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ये देखिए गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। मेरी सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और सूजी फूल जाएगी और सारा पानी सोख लेगी। तो जब तक ये सूजी रेस्ट कर रही है, चलिए हम अपने ब्रेड स्लाइसेस लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये ब्रेड स्लाइसेस लिया है और इनको मैं ऐसे राउंडल्स में काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जार का एक मेरे पास कंटेनर था, उसका मैंने ढक्कन लिया है, उससे मैं इसके राउंड शेप काटूँगी। ये देखिए राउंड ब्रेड शीट्स तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने के समय, तो इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ आज। पर अगर आपको चाहिए तो आप पूरी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा करने से ये बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगता है। इसी तरह से सारे ब्रेड राउंडल्स काट लीजिए। ये देखिए अभी सूजी भी काफ़ी सूख गई है, तो बस इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ये सही कंसिस्टेंसी है डालने के लिए। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, फिर इसमें मैं डालूँगी टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं आज थोड़ी सी कैप्सिकम भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। नेक्स्ट हम डालेंगे फ्रेश धनिया, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर में दही के साथ 1 से 2 टेबलस्पून मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब कोई तवा या फिर नॉनस्टिक पैन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे लो से मीडियम फ्लेम पर रेडी रख लीजिए पकाने के लिए। तो जब तक ये तवा गर्म हो रहा है, हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, यानी कि हम एक ब्रेड राउंडल लेंगे और उसके ऊपर ये सूजी का मिक्सचर अच्छे से फैला देंगे। पूरी तरह से फैलाइए इसे अच्छे से ताकि इसका थिक लेयर तैयार हो जाए। इसे इवनली स्प्रेड कीजिए पूरे सरफेस पे। ये देखिए इसका एक थिक लेयर तैयार हो गया ब्रेड के ऊपर। तो अब हमारा तवा भी हॉट हो गया है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर बटर डाल के इस हॉट पैन के ऊपर तुरंत इसे प्लेस कर दीजिए, और इसका जो मिक्सचर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये देखा आपने मैंने कैसे डाला, इसका जो मिक्सचर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तवे की तरफ। इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लीजिए और पैन में सेक लीजिए। तो इस मिक्सचर को मैं एक तरफ से ऐसे प्रेस करती जाऊंगी, आप देख सकते हैं ऐसे। ऐसा करने से मिक्सचर ब्रेड में अच्छे से चिपक भी जाएगा और ये इवनली कुक भी हो जाएगा और नीचे से क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा ऐसे ही दबाते हुए इसे पकाइए। 2 मिनट के बाद इसे पलट लीजिए। ये देखिए आप एक तरफ से अच्छे से पक गया है, और इसे ऐसे ही दबाते हुए दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए। तो ऐसे ही आप फ्लिप करते जाइए और ऑयल या बटर लगाते जाइए जैसे आपको ज़रूरत हो। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली कुक हुआ है और ये बहुत ही कलरफुल भी दिख रहा है, और ये साइड से थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गया है और थोड़ा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी तरह से सारे उत्तपे तैयार कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर और माउथ वाटरिंग दिख रहा है। इसे ऐसे ही निकाल लीजिए और फिर इसे गर्मा गर्म परोसिए चटनी या फिर सॉस के साथ। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।